चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा मॉडुलस के कुछ क्वेश्चन की। जनरली जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चंस में वो होते हैं असर्शन रीजन टाइप, कंप्रेंशन टाइप, मल्टीपल करेक्ट टाइप। तो उनको भी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज आगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्या दे रहा है कि भाई मॉड x माइनस टू इक्वल्स टू 3। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप अपने सोच बनाइए कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद क्या माइंड में आ रहा है कि किसकी तरह दिखने लगेगा, मॉड x की तरह इक्वल्स टू a की तरह। तो मन की आंखों से किसकी तरह दिख रहा है बेटा, मॉड x इक्वल टू a, जहां a क्या है, पॉजिटिव। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि x क्या होगा, या तो प्लस a होगा या माइनस a होगा। यही प्रॉपर्टी थी मॉडुलस की कि अगर मॉड x a के इक्वल है तो x को क्या लिख सकते हैं, या तो प्लस a या तो माइनस a। तो मैं क्या लिख देता हूं कि x माइनस टू था x की जगह, या तो 3 होगा या x माइनस टू क्या होगा बेटा, माइनस 3। यानी कि 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो x क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। ऐसे 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1। तो x के कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन। सेम टू सेम अगर देखा जाए सेकंड एग्जांपल तो क्या दे रखा है कि भाई मॉड x माइनस टू इक्वल टू माइनस 3। तो ये भी मॉड x इक्वल टू a की तरह दिख रहा है, बट a क्या है बेटा, नेगेटिव। तो क्या मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है, तो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। यानी कि इसका बिना सोचे समझे आंसर क्या लिख सकते हैं, 5। अच्छा सर ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि x इक्वल्स टू 0? मैंने बोला भाई 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या सॉल्यूशन है इसका, 5। कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा सर ऐसा हो जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 0 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल। अगर मेरे से बोला जाए इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ तो मैं क्या लिखूंगा, 0। लेकिन अगर सॉल्यूशन पूछा तो क्या लिखूंगा बेटा, 5, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड देखते हैं। मॉड x माइनस टू है लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो ये मन की आंखों से कैसा दिखेगा बेटा कि भाई मॉड x है लेस देन इक्वल्स टू a। अब मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते थे भाई कि x कहां से कहां तक, माइनस a से a तक। यानी कि अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि x माइनस टू क्या होगा, या तो माइनस 3 से बड़ा या 3 से छोटा। माइनस टू इधर आके प्लस होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस टू इधर आके प्लस तो 3 प्लस 2 5। यानी सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस 1 से 5। यानी माइनस 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर अगर अपन डालेंगे तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि भाई मॉड x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। अगर माइनस 3 है तो मुझे अभी बताइए मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, 5। क्या कि x क्या है, 5। कोई एलिमेंट नहीं आएगा x के लिए। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई मॉड x माइनस टू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 3। अगर मॉड x ये किसकी तरह दिखेगा बेटा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती थी कि x या तो क्या हो, माइनस a से छोटा या a से बड़ा। यानी कि x क्या होगा, माइनस a से छोटा या फिर x a से बड़ा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह है x माइनस टू तो वो माइनस 3 से छोटा होगा या x माइनस टू 3 से बड़ा होगा। तो माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1। इसको उधर ले गया तो कितना हो जाएगा बेटा, 5। यानी कि x या तो माइनस 1 से छोटा होगा या फिर क्या होगा, 5 से बड़ा। यानी कि यूनियन का केस है, दोनों का एडिशन। यहां किसका था बेटा, एंड का, कि माइनस 1 से बड़ा एंड 5 से छोटा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो दिख रहा है मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3। तो भाई मुझे बताइए कि मॉड x जो होता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव से तो हमेशा ही क्या होगा, बड़ा। तो अगर मॉड x कभी दे रखा है कि नेगेटिव से बड़ा है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, भाई सारे ही सॉल्यूशन होंगे, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मॉड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर। तो बिना सोचे समझे अपन नेगेटिव के केस में बता सकते हैं कि मॉड x हमेशा नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा। यानी उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, रियल नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो थे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जस्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का किस किस टाइप के क्वेश्चन अपन को दिखेंगे। भाई मॉड x माइनस टू है, माइनस 2 का मॉड है, फिर माइनस 2 है उसका भी मॉड है, इक्वल्स टू क्या है, 2। तो सबसे पहले ये किसकी तरह दिखने लगेगा बेटा कि भाई मॉड x इक्वल टू ये दिख रहा है मन की आंखों से, कि इस पूरे को अगर अपन x अज्यूम कर लें तो ये मॉड x इक्वल टू ये दिखेगा जहां a क्या है, पॉजिटिव। यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2। कि भाई मॉड जो है अपने पास ये पूरा नंबर x है तो x या तो किसके इक्वल होगा बेटा, a के इक्वल प्लस a के, या फिर x किसके इक्वल होता है, माइनस a के, यही होगा।
तो ये x किसके इक्वल होगा, -1 के। दो ही केस हो सकते हैं अपने पास, दोनों को अलग अलग क्या करते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखिए -2 को अगर इधर शिफ्ट करूंगा कितना आ जाएगा, 4, यानी मॉड x -2 का होल मॉड इक्वल्स टू 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मॉड x -2 का मॉड इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 से -2 कैंसिल यानी 0। अब ये किसकी तरह दिख रहा है बेटा, मॉड x इक्वल टू है, फिर से दिख रहा है अगेन। तो फिर से क्या लिखेंगे, दो केस कि भाई मॉड x -2 या तो प्लस a होगा या मॉड x -2 क्या होगा, -a होगा। यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो मॉड x -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, या फिर यहां से सॉल्व करें तो माइनस का 2 है उधर आके प्लस का इक्वल टू -2। तो भाई मॉड x क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं। तो यानी इसका सॉल्यूशन तो 5 आ गया। अभी हाल बताया था मॉड x नेगेटिव नहीं होता, तो इसका सॉल्यूशन तो 5 आ गया। इसको देखा मॉड x इक्वल टू 0 है, तो ये तो एक ही केस पॉसिबल है, 0 होगा तभी, तो इक्वल टू 0। तो यानी ये क्या होगा, -2 इधर आके प्लस का, तो x -2 या तो 2 के इक्वल है या x -2 का मॉड 6 के इक्वल है। तो इसको फिर से कितने तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, कि वापस से मॉड x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू या तो प्लस a या x इक्वल टू -a। तो 2 है उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा यानी कि कितना आएगा, 0। तो दो सॉल्यूशन तो ये आ गए। इससे सॉल्यूशन निकालते हैं अगर, तो क्या आएगा बेटा कि मॉड x -2 इक्वल टू 6 है, यानी x -2 या तो क्या होगा बेटा, +6, या फिर x -2 क्या होगा बेटा, -6, क्योंकि मॉड x अगर a के इक्वल है तो x या तो +a होता है या x -a होता है। तो x कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, यहाँ आ जाएगा -6 + 2 यानी कि -4। तो यहाँ अगर मेरे से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में सॉल्यूशन बताओ, तो क्या आ गया अपने पास, 8 -4 4 और 0। और अगर इसी की जगह मुझसे बोल दिया गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, 1 2 3 4, यानी कि 4 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो ये तो क्या था कि जब मॉड x इक्वल टू a की तरह दिखे क्वेश्चन, तब आप ऐसे केसेस बना के कर सकते हैं। अब अपने पास क्या हो कि कभी 2 बार मॉड दिख रहा है, 3 बार मॉड दिख रहा है एक ही क्वेश्चन में, या फिर सिंगल टाइम से जिसके साथ क्या है, x वेरिएबल भी है, तो फिर उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड टाइम, तो अगर मॉड x² -2x है प्लस x है इक्वल्स टू क्या है, 6, मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है बेटा, सॉल्व। तो जब भी मॉड दिखे तो आपका पहला काम क्या होगा, पहली स्टेप क्या होगी कि चेक करना कि वो 0 कहां हो रहा है। वापस रिपीट करता हूं कि अगर कभी एक से ज्यादा बार मॉड दिख रहा है या मॉड के साथ वेरिएबल्स वापस दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ मॉड तो है लेकिन वेरिएबल भी है साथ में, तो हमेशा काम आपका क्या होगा, पहली स्टेप कि चेक करो कि मॉड 0 हो कहां रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग केस बनाएंगे। तो x² -2x था मॉड के अंदर, तो देखा x कॉमन लिया तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 2। तो अपने पास ये मॉड कहां 0 होगा बेटा, दो जगह 0 होगा। ठीक है, अब कई बच्चों को डाउट ये भी होता है कि कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसा कर देंगे, x² इक्वल टू क्या करेंगे, 2x, x से x क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो सर x इक्वल टू 2 आ गया आंसर, तो यानी x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है। तो बेटा कभी भी ध्यान रखना कि अगर आप कट करते हो तो वो आप सॉल्यूशन क्या कर दोगे, मिस। ठीक है, तो इसलिए कभी कैंसिल आउट मत करो, पहले कॉमन लेके निकालो वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपने कौन सा मिस कर दिया, कट करते ही, x इक्वल टू 0। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन होगी, अगर कॉमन आ रहा है तो आप क्या लेंगे, कॉमन, डायरेक्टली कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने कट कर दिया तो आपका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, मिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, अपने पास इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2, यानी कि मॉड कितनी जगह चेंज होगा, 2 जगह। तो अपन अब क्या बनाएंगे, केसेस। तो पहला केस क्या बनाते हैं बेटा कि अपने पास दो नंबर है, 0 और 2। अपन को पता है कि ये एक्सप्रेशन के लिए लिखूं तो इनइक्वालिटी अगर पड़ी हो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता था, नहीं। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए कि अगर पहला केस कि जब x 0 से क्या है, छोटा, पहला केस कि भाई माइनस इनफाइनाइट से कहां तक चलूंगा, 0 तक। दूसरा केस क्या बनाऊंगा कि 0 से तो बड़ा है बेटा, लेकिन किससे छोटा है, 2 से। और तीसरा केस क्या आ जाएगा, जब 2 से क्या है, बड़ा। तो ये तीन केसेस के लिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब x 0 से छोटा है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। आप चाहे तो रख के भी देख सकते हैं, अगर जिसको पता नहीं लगता तो। जैसे 0 से छोटा -1 है, इसमें रख के देखेंगे अपन, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। यानी मॉड किसकी तरह खुल जाएगा, पॉजिटिव की तरह। x तो एज इट इज है ही सही, इक्वल टू 6, यानी x² माइनस का x आएगा, माइनस का 6 आएगा, नहीं। तो यानी कि अगर इसके फैक्टर कर लें तो क्या आ जाएगा बेटा, x -3 और x
2 माइनस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आती है तो माइनस का 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का x भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके फैक्टर। तो यहां से अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या आएगा बेटा, या तो x इक्वल टू 3 है या x इक्वल टू माइनस 2 है। तो कौन सा सॉल्यूशन वैलिड है बेटा, ये रीजन है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा रीजन आएगा बेटा, ऑब्वियस है माइनस 2 वाला। तो यानी कि एक सॉल्यूशन क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड की, कि अगर 0 से 2 के बीच में हुआ तो क्या होगा। अब 0 से 2 के बीच में नेगेटिव की तरह खुलेगा, तो यहाँ पे नंबर डालो 0 से 2 के बीच में, चाहे 1 डाल लो, तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ये किसकी तरह खुलेगा बेटा, माइनस की तरह, क्योंकि मॉड अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 डालते हैं x से, ठीक है, मॉड जहां 0 होता है तो वो क्या खुलता है, माइनस x। क्या खुलता है, ताकि वो क्या बना दे, उसको पॉजिटिव बना दे बेटा। प्लस x इक्वल टू 6, तो माइनस का क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस का x इक्वल टू 6। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, इक्वल टू 6। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले बेटा तो क्या होगा, सबको उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये एक चीज बताइए कि एक्स स्क्वायर है बेटा, माइनस का 3x है, प्लस का 6 है, इसका d निकालें। क्या निकालें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इसकी पॉसिबल नहीं है, तो इसका d निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं तो 4 इंटू 1 इंटू 6, तो इसका d क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। मतलब इसके रियल रूट नहीं हो सकते, जब रियल रूट नहीं हो सकते तो मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर बात करते हैं 2 से बड़ा, 2 से बड़े पे फिर से ये क्या खुलेगा बेटा, पॉजिटिव, यानी कि एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सेम जो ऊपर वाला है। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, इसके दो सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि सेम इक्वेशन है बेटा, है ना। तो जैसे ही यहां से देखा कि अब अपने पास क्या है, रीजन 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े में कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, तो ऑब्वियस है ये वाला। यानी अपने पास क्या क्या सॉल्यूशन आ गए कि या तो x माइनस 2 हो सकता है, या x क्या होगा बेटा, 3 होगा। तो जब भी अपने पास मॉड आएगा तो अपन को केसेस बना के क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, क्योंकि मॉड दो तरीके से खुलता है, जब x ग्रेटर देन 0 डालते हैं तो प्लस x लेस देन 0 डालते हैं तो माइनस x, ताकि वो नेगेटिव को क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके कितने सॉल्यूशन आए, दो सॉल्यूशन, एक तो -2 और एक 3 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या है अपने पास कि भाई मॉड है 2x प्लस 3 है, मॉड है 3x प्लस 2 है, प्लस मॉड है x माइनस 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के क्या आ रहा है माइंड में, तो जनरलाइज जो 99% बच्चे हैं वो क्या करेंगे बेटा कि भाई यहाँ 3 मॉड दिख रहे हैं तो इनके केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे कि भाई इस मॉड को अलग से 0, इस मॉड को अलग से 0, इस मॉड को अलग से 0, फिर उनके 4 केसेस बनाएंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बिल्कुल सही मेथड है, नो डाउट, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये आपको किसकी तरह दिखेगा कि अगर यहाँ देखें कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, इसको अगर देखें तो क्या मैं इसको मन की आंखों से ऐसा लिख दूं, किसी को दिक्कत ना हो तो देखना एक बार। 3x प्लस 2 है माइनस का x माइनस 1, बताइए अगर इन दोनों को देखूं तो ये क्या इसी की तरह दिखेगा क्या, देखना ये लिख दिया अगर मैंने तो क्या होगा, 3x माइनस x कितना आएगा बेटा, 2x, 3 माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे क्या था 2x प्लस 3 था, माय मिस्टेक। तो देखो 3x था प्लस 2 था, माइनस का क्या था x माइनस 1, तो देखिए क्या बनेगा, 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बेटा, 2 था माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, यानी कि इस 2x प्लस 3 को मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इन दोनों की टर्म्स में लिख सकता हूं। यानी कि ये किसकी तरह दिखेगा, अगर मन की आंखों से देखें तो इसको अगर x मान लूं, इसको अगर y मान लूं, तो ये क्या दिखेगा, x प्लस y, यही दिखेगा। तो भाई मॉड x माइनस y है इक्वल टू क्या लिख रखा है, मॉड x प्लस y, तो ये कब पॉसिबल होता है, तो ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है मॉडुलस में कि अगर कभी मॉड x माइनस y है मॉड x प्लस y के इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है, जब x डॉट माइनस y क्या हो, पॉजिटिव, क्या हो, पॉजिटिव। यानी डायरेक्ट मैं इसका क्या लिख सकता हूं, सॉल्यूशन, कि x क्या है अपने पास बेटा 3x प्लस 2, x की जगह क्या है 3x प्लस 2, माइनस y क्या है अपने पास, माइनस y पूरा लिया तो माइनस y की जगह क्या आएगा बेटा अपने पास, x माइनस 1 है, ठीक है, ये वाला नंबर है, माइनस y लूंगा तो माइनस भी लगाऊंगा, तो माइनस y ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, यानी 3x प्लस 2 x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0। इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसका रूट निकालेंगे बेटा, इसका रूट क्या आएगा बेटा, माइनस का 2/3, इसको 0 करोगे तो
जैसे कि यहाँ 3x प्लस 2 है इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू क्या होगा -2/3। तो एक तो रूट आ गया -2/3, इसको 0 करोगे तो 1। लास्ट मोस्ट रीजन पॉजिटिव है, साइन अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि पावर ऑड है, नहीं तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ क्या है बेटा, लेस देन 0 रीजन। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, क्या नेगेटिव, यानी आंसर क्या होगा -2/3 से कहां तक बेटा 1 तक। यही अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसी को अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, केसेस बना के। किससे, केसेस बना के। तो देखिए उससे भी मैं बताता हूं कि एक केस बना के कि कैसे करोगे। अगर आपको ये नहीं दिख रहा कि भाई mod x - y यहाँ तो दिख गया तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे आपसे वो मजदूरी नहीं कराएगा, वो आपसे क्या लगाएगा, ट्रिकी लगवाएगा। लेकिन फिर भी सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने क्या दिखा कि भाई बहुत सारे मॉड है, तो सबसे पहले ये कहां जीरो हो रहे हैं वो पता लगाइए। तो ये कहां जीरो होगा बेटा, x इक्वल्स टू -3/2 पे क्या होगा, x इक्वल्स टू -3/2 पे। ये कहां जीरो होगा बेटा, -2/3 पे। ये कहां जीरो होगा, 1 पे। यही होगा, तीन जगह जीरो। तो सबसे पहले इनमें पता लगाइए कि छोटा कौन सा है। भाई -3/2 है मतलब -1.5 है। ये क्या है, माइनस का 0.6 आएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए तो भाई सबसे छोटा नंबर है माइनस का 3/2। तो पहला केस क्या लिया, -3/2 से छोटा। दूसरा केस क्या लेंगे बेटा, -3/2 से तो बड़ा हो, लेकिन सेकंड नंबर क्या है -2/3 से छोटा। थर्ड केस क्या लेंगे, जब -2/3 से बड़ा हो लेकिन 1 से क्या हो छोटा, नहीं। और लास्ट केस क्या लेंगे, जब 1 से क्या हो बड़ा। तो अपने पास कितने केस बने, 4 केस। कैसे बने वो समझ लेना एक बार और, कि भाई सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो लिख दिया, फिर उसके बाद -2/3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। तो अपने पास कितने रीजन हो गए बेटा, 4 रीजन। पहले ये वाला यानी -3/2 से छोटा वाला। दूसरा क्या बना, -3/2 से -2/3। तीसरा क्या बनेगा, -2/3 से 1। और लास्ट क्या बनेगा, 1 से इनफाइनाइट। तो देखिए भाई अगर -3/2 है यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है। क्या है, सबसे छोटा नंबर। तो अगर इससे छोटा नंबर डाला जाएगा तो सारे के सारे क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव। ये भी किसकी तरह खुलेगा, नेगेटिव। ये भी किसकी तरह खुलेगा, नेगेटिव। और ये भी किसकी तरह खुलेगा बेटा, नेगेटिव की तरह। नहीं, क्यों खुलेगा नेगेटिव की तरह, उसका रीजन समझ लेना। क्योंकि अपने पास अगर नंबर यहाँ डाला जाए -3/2 से छोटा, जैसे -2 या -3, तो आप इसमें रखोगे तो भी नेगेटिव वैल्यू देगा, इसमें रखोगे तो भी नेगेटिव, इसमें रखोगे तो भी नेगेटिव। इसलिए मैंने किसकी तरह खुला है, नेगेटिव की तरह, ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। तो माइनस का क्या आया बेटा 2x, माइनस का 3, यहाँ -3x - x यानी माइनस का 4x, -2 है, प्लस का 1 है यानी माइनस का 1। सिंप्लीफाई अगर थोड़ा और करते हैं तो किसकी तरह दिखने लगेगा बेटा, -4x इधर आके प्लस का, तो 2x, -3 इधर आके 2 यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 1। तो अब x इक्वल टू 1 है, क्या -3/2 से छोटा है बेटा, नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम टू सेम सेकंड केस लेंगे बेटा कि -3/2 से कहां तक है, -2/3 तक। अब -3/2 से बड़ा डाला तो ये तो क्या खुलेगा बेटा, पॉजिटिव। ये तो क्या खुलेगा, पॉजिटिव। लेकिन ये अभी भी क्या खुलेंगे, नेगेटिव। तो यानी ये अभी भी दोनों क्या खुल रहे हैं, नेगेटिव। अब जैसे ये नेगेटिव खुले तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ये आ रहा था -4x माइनस का 1। ये क्या है 2x प्लस 3। इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6x। क्या आएगा, 6x। नहीं, यहाँ क्या होगा 3 माइनस का 1, क्या आएगा 3 प्लस का 1 है, इधर आके कितना होगा -4 हो जाएगा बेटा। क्या, प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, उधर लाके क्या कर दिया मैंने, -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 2/3। तो -2/3 के बिल्कुल इक्वल है, तो सही बात है। तो एक सॉल्यूशन तो क्या हो गया, -2/3। सिमिलरली अगर यहाँ देखें -2/3 से तो बड़ा है बेटा, लेकिन क्या है 1 से छोटा, यानी कि -2/3 से बड़ा डालेंगे तो ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव खुल रहा है, ये भी पॉजिटिव खुल रहा है, बट ये अभी भी क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो ये लिख दिया 3x - x क्या होगा 2x, 2 + 1 3। तो भाई 2x + 3 क्या 2x + 3 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल 2x + 3 2x + 3 के इक्वल होता है, सही बात है। मतलब ये पूरा रीजन जो है वो पूरा रीजन क्या है, करेक्ट। साथ में x इक्वल टू -2/3 भी क्या था, करेक्ट था। तो पूरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -2/3 से 1 तक क्लोज। इसका निकालोगे तो इसका फिर से 5 आएगा बेटा। तो यानी कि अपन इस केस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, काफी लेंदी, और वो क्या पढ़ा था आपने, काफी इजी। तो इसलिए अपने दिमाग से काम करेंगे अपन, कि अपन देखेंगे अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ताकि अपना क्वेश्चन क्या हो जाए, काफी इजी हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि x की पावर 4 है, माइनस का 9 है, -x² + 3 है बेटा,
ठीक है, इक्वल्स टू मॉड x4 माइनस 9 है माइनस का x² प्लस 3 है। ठीक है बेटा, अब ये किस प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है, ये तो साफ साफ ही उसने दे दिया कि ये कैसा दिख रहा था, मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड वाई, राइट। तो भाई मॉड x माइनस वाई मॉड x माइनस मॉड वाई के कब इक्वल होता है बेटा, कि वही बात कि x डॉट y क्या हो, पॉजिटिव, क्या हो, x डॉट y क्या हो, पॉजिटिव हो। दूसरी बात मॉड x किससे बड़ा हो बेटा, मॉड y से, तभी उसको क्या बोलेंगे अपन कि भैया पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए हमेशा, तो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। अगर हो रही है तो अपना आंसर ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, x की जगह है x4 माइनस 9 लिख दिया, y की जगह है x² प्लस 3 लिख दिया, ग्रेटर देन 0। दूसरी बात x की जगह है x4 माइनस 9 का मॉड ग्रेटर देन x² प्लस 3 का मॉड। तो यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये किसकी तरह दिख रहा है मन की आंखों से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी लिख दूं। जैसे इसको करोगे a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, x² प्लस 3 एज इट इज, ग्रेटर देन 0 भी एज इट इज। भाई ये दोनों क्वांटिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि x² हमेशा क्या देता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। x² हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसे ये पॉजिटिव है तो इसको हटा सकते हैं, तो अपने पास क्या बचा, रीजन ये। अब ये भी किसकी तरह दिख रहा था बेटा, √3 के स्क्वायर की तरह, मन की आंखों से दिख रहा है, यानी ये फिर से क्या दिखेगा, a² माइनस b², यानी क्या लिख सकता हूं, a माइनस b और a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर देखा जाए तो कितने रूट आ रहे हैं बेटा, 2 रूट, एक है -√3 एक है +√3, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अपन को चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला और ये वाला, यानी कि क्या आएगा अपने पास, माइनस इनफाइनाइट से -√3, दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, √3 से इनफाइनाइट। ये तो एक केस हुआ। अगर इसको सिंप्लीफाई करें बेटा तो क्या होगा, तो देखिए मॉड x इक्वल्स टू अगर मॉड y है तो एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर मॉड fx इज ग्रेटर देन मॉड gx है तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। जैसे ये किया तो a² माइनस b² की तरह दिखेगा इधर लाऊं तो, यानी a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b आएगा, यानी x4 माइनस 9 माइनस x² माइनस का 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो क्या दिखेगा, x4 प्लस x² माइनस 6, यहाँ क्या दिखेगा, x4 माइनस x² माइनस का 12। तो ये किसकी तरह है, अगर x² को t मान लें बेटा तो t² प्लस t माइनस 6, ये क्या दिखेगा, t² माइनस t माइनस का 12। अगर इसके फैक्टर कर ले अपन तो कैसा दिखेगा बेटा, देखना समझना कि इसके अगर फैक्टर कर रहा हूं यहाँ पर तो क्या होगा बेटा, t प्लस का 3 और t माइनस का 2, अपने आप ये बन जाएंगे फैक्टर्स। ऐसे इसके फैक्टर अगर निकालूं बेटा तो क्या बनेंगे, t माइनस का 4 और t प्लस का 3, अपने आप बनेगा, 4 3 12 हो जाएगा, -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। अब यहाँ पर क्या दिखा, x² था बेटा t, यानी x² प्लस 3 है, x² माइनस 2 है, x² माइनस 4 है और x² प्लस का 3 है। तो ये दोनों तो फिर से क्या है बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरी बात उधर क्या था, ग्रेटर देन 0, इधर लिया था तो ये ग्रेटर देन 0 लिख दिया मैंने। आगे क्या देखा बेटा कि मॉड x जो है y से क्या है, बड़ा है, अपने पास बराबर भी हो सकता है। अगर बराबर हुआ मॉड x y के बराबर तो भी हो जाएगा केस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दिक्कत क्या पड़ेगी, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं लिया मैंने, है ना बेटा। x² प्लस 3 है, x² माइनस 2 है, x² माइनस 4 है और x² प्लस 3 है। तो देखिए क्या होगा, ये दोनों तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या होगा, x माइनस √2 और x प्लस √2, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। कैसे लिखा बेटा, a² माइनस b², 2 को √2 का स्क्वायर लिखा तो a माइनस b a प्लस b, ये भी a माइनस b और a प्लस b। तो अब इससे क्या होगा बेटा, अपने पास 4 रूट आ गए, एक आ रहा है -√2, एक आ रहा है अपने पास -2, तो पहले -2 आ जाएगा, फिर -√2, फिर √2 और फिर 2। अब लास्ट मोस्ट रीजन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अपन को क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 रीजन। तो कौन सा होगा, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अपन को क्या देखना है, दोनों का कॉमन रीजन। क्या देखना है, कॉमन। तो देखो -√3 कहाँ आएगा, ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में, √3 कहाँ आएगा, ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में। तो एक कह रहा है √3 से बड़ा, एक कह रहा है -√3 से छोटा, तो कॉमन रीजन कौन सा दिखेगा बेटा, ये वाला और
ये वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो यही अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब जिसको प्रॉपर्टी याद है वो तो डायरेक्टली इजीली कर लेगा, लेकिन जिसको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो फिर वो इस क्वेश्चन में घूमता ही रहेगा, वो टी मानेगा, फिर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 चेक करेगा, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखो, तो इसलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस की, जो मैंने लिखवाई है 15 प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा किसकी। देखिए अभी तक क्या था अपने पास कि भाई वैल्यूज निकालनी थी अपने को, वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सेम चीज है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है वो समझना। अब इसको बच्चे कैसे कैसे सोच सकते हैं वो मैं बताता हूँ। मॉड लिखा हुआ है, -2 है बेटा, -3 है, इक्वल टू x² प्लस x -12। अब बच्चा पहले क्या करेगा बेटा कि भाई ये मॉड x इक्वल्स टू क्या दिख रखा है, समथिंग, तो इसको a मान लेगा। कई बच्चे तो यहाँ इमेजिनेशन गलती करेंगे। a भाई क्या होता था, कांस्टेंट, क्या होता था, कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल। तो ये ऐसा मत करना है कि इसको एक बार +x खोल दिया और एक बार -x खोल दिया, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये पता नहीं है कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, नहीं। तो फिर दूसरा काम, दूसरे बच्चे क्या करेंगे कि भाई पहले चेक कर लेते हैं कि सर चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है क्वाड्रेटिक से, ठीक है। ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका ग्राफ बना के पता लगा सकते हैं। तो उससे अपन 2 केसेस बना के कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई पहले मॉड है तो देखो तो सही कि मॉड में लिखा क्या है। मॉड में क्या लिखा है बेटा, x² - x + 4। अब ये कितने तरीके से बिहेव करता है, दो तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस की तरह, नेगेटिव हुआ तो माइनस की तरह। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, क्या दिख रहा था। अगर इसका d निकाला जाए तो d क्या आएगा बेटा, b² -1 का स्क्वायर आएगा -4ac, यानी 4 4 जा 16। तो ये क्या आएगा बेटा, लेस देन 0। और मुझे पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसका d क्या है, नेगेटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। मतलब कि मैं मॉड को किसकी तरह खोल सकता हूं बेटा, पॉजिटिव की तरह। तो ये मॉड क्या है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया था सिर्फ, क्या मॉड जो है बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, और कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो तो हमेशा ही क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। तो अब यहां से सिंप्लीफाई किया तो x² माइनस का x, 4 - 2 कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा, माइनस का 3, x² प्लस x माइनस का 12। आगे देखते हैं बेटा। अब जब आगे देखें बेटा तो इसको कैसे सॉल्व करें। फिर से अगर देखें तो इसका d फिर से नेगेटिव दिख रहा है क्या, कि अगर इसका भी d निकालें तो b² आएगा -1 का स्क्वायर, -1 का सॉरी +1 का स्क्वायर, इसमें भी +1 का ही आएगा, -4ac। तो 4ac, a कितना है बेटा 1 × 2। फिर से d क्या है बेटा, नेगेटिव। अगर d नेगेटिव आया अपने पास तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ये फिर से पॉजिटिव है, यानी कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं कि x² - x + 2 - 3 इक्वल टू x² प्लस x माइनस 12। तो ये क्या आएगा, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू x² प्लस x माइनस का 12। तो ये आ गया अपने पास। अब देखा इसका d नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया बेटा, माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो अब यानी कि यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, रूट। तो क्या होता था फॉर्मूला बेटा, -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac/2a, ये होता था। यानी 1 प्लस √5/2 माइनस √5/2। मतलब कि इसके कितने रूट आ गए बेटा, 2 रूट। कितने आ गए, 2 रूट। तो अपने पास केसेस कैसे बनेंगे समझ लेना। तो केसेस क्या बनाते हैं भाई, पहला केस कि भाई एक रूट है अपने पास 1 माइनस √5/2। तो अगर अपने पास देखें 2 रूट आ रहे हैं तो ये एक क्या आ रहा है, 1 प्लस √5/2। तो भाई ये क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो यानी कि अगर 1 माइनस √5/2 से छोटा नंबर डाला जाए, क्या कि x क्या हो, 1 माइनस √5/2 से छोटा हो, तो ये क्या खुलेगा बेटा, नेगेटिव की तरह या पॉजिटिव की तरह। तो ऑब्वियस है पॉजिटिव की तरह। यानी पॉजिटिव का क्या लिखूंगा, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, x² प्लस x माइनस 12। यानी x² से x² कैंसिल, 2x हो जाएगा बेटा, 12 इधर आएगा तो माइनस का 11, तो नहीं माइनस का 12 इधर आएगा बेटा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11, 12 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11/2। अब देखिए ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। क्या ये रीजन सेटिस्फाई करेगा क्या कि x इक्वल टू 11/2 इस रीजन में नहीं हो सकता, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर देखें बेटा क्या होगा कि x है,
वन माइनस रूट 5/2 से तो बड़ा है, लेकिन 1 प्लस रूट 5/2 से छोटा है। किसी पे भी इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती किसी भी एक रीजन पे। तो यहाँ लगा ली, तो देखिए क्या होगा कि अगर इसके बीच में आया तो फिर क्या करेंगे अपन, तो जब इनके बीच में रीजन है तो ये नेगेटिव खुलेगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। वापस समझ लेना, ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो माइनस क्या लगाया मैंने आगे, जैसे माइनस लगाया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2x स्क्वायर, सबको उधर भेज रहा हूँ, एक्स से एक्स तो कैंसिल, इसको इधर भेज देता हूँ, 12 है प्लस का 1 कितना हो जाएगा 13, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13/2। यानी कि क्या हो जाएगा बेटा कि x की क्या वैल्यू आएगी, प्लस रूट 13/2, नहीं, यानी कि ऐसे ही माइनस का भी आएगा। अब अपने पास रीजन क्या है कि रूट 13/2 जो है अपने पास वैल्यू कितनी होगी, 13/2 होता है बेटा 6.5 समथिंग। तो अगर देखा जाए 6.5 है, क्या है 6.5, तो 6.5 का जब रूट लेंगे तो ऑब्वियस है वो क्या आएगा 3 से छोटा, क्योंकि 9 का रूट होता है 3, और 2 से क्या आएगा बड़ा। अब ये वैल्यू अगर देखें तो ये कितनी आएगी बेटा, रूट 5 मतलब 2.5 समथिंग कुछ, 2 प्लस 1 3/2 यानी 1.5, यानी 2 से छोटी वैल्यू है। अब ये आ रही है रूट 13/2 प्लस का अगर लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 से बड़ी, तो ये सॉल्यूशन में नहीं होगा। अगर नेगेटिव देखें तो माइनस का क्या आएगा बेटा 2 पॉइंट समथिंग कुछ, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस का कितना 2 रखेंगे, 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, 2.4 मान लिया, 2.4 है, माइनस 1 करेंगे अगर अपने पास तो माइनस 1.4/2 माइनस 0.7 है, तो ये वैल्यू भी इसके रीजन में नहीं आ रही है, यानी कि ये इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर क्या देखेंगे लास्ट, x क्या है 1 प्लस रूट 5/2 से बड़ा, तो सेम केस खुलेगा, यानी यहां से भी x क्या आएगा 11/2। तो ऑब्वियस है कि अब ये क्या है, इससे क्या है ये वैल्यू 5.5 है, बड़ी है, तो ऑब्वियस है ये इसका क्या है सॉल्यूशन, यानी x इक्वल्स टू 11/2 इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा बेटा कि अगर अपने पास कभी भी चीज दे रखी है क्या कि भाई मॉड में क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि वो जो है उसका d जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो वो हमेशा किसकी तरह खुलेगा, पॉजिटिव की तरह, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, कि नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है कि भाई fx है प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर है, और अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, x का रीजन, जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है मेंस में, क्योंकि अपन से क्या पूछा जाएगा बेटा, किसी वेरिएबल वाली टर्म्स में पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनमें ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। ऐसे ही देखो fx है प्लस 6 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, fx है प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, तो ये किसकी तरह दिख रहा है मन की आंखों से, यार मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा था कि fx है, ये 6 को ऐसा लिख दूं क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 को पीछे लिख दूं, किसी को दिक्कत नहीं हो तो मन की आंखों से क्या दिखने लगा कि यार ये 3 टर्म ही तो दिख रही है, यहाँ ये 3 टर्म ही तो दिख रही है, 2 का मॉड 2 ही होता है, यानी कि ये किसकी तरह दिखने लगा बेटा कि a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c की तरह दिखने लगा। किस किस को दिख गया, तो जैसे ये दिखने लगा तो अब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई मॉड a प्लस b प्लस c अगर मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c के इक्वल हो तो ये कब पॉसिबल है, जब a डॉट b भी क्या हो पॉजिटिव, b डॉट c भी पॉजिटिव और c डॉट a भी पॉजिटिव, तीनों का क्या है इंटरसेक्शन एंड आता है, यानी a डॉट b यानी कि fx इनटू क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b डॉट c यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 2 ये भी क्या हो ग्रेटर देन 0, और लास्ट क्या हो कि भाई 2 था, क्या था 2, तो 2 और fx ये भी क्या हो ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या पता लगा बेटा, यहां से डायरेक्ट क्या पता लगा कि भाई 2 तो पॉजिटिव है, तो fx क्या है शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अगर है बेटा fx तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, यानी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी चेंज कर दी। इसके रूट क्या होंगे बेटा x माइनस 2 और x प्लस 2 लेस देन 0, यानी कि क्या रीजन आएगा -2 और 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लास्ट मोस्ट पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन चलता है बेटा, यानी कि क्या देखा इससे अगर देख लें तो ये -2 से किसके बीच में आएगा बेटा 2 के बीच में, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा -2 से 2 तक इसका। तो यहां पर भी देखें तो अगर ये देखें 2 तो पॉजिटिव है, तो यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज, तो ये सेम ही है, तो दोनों का कॉमन ऑब्वियस यही आएगा,
यानी कि x क्या होना चाहिए, -2 से 2 के बीच, तभी ये इनइक्वालिटी का ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी काम का क्वेश्चन था कि रीजन आता है, जनरली एफएक्स देख के ही बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल 30। तो देखिए अपन ने बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए और 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आएंगे इनइक्वालिटी पे प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इस 13 क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, -2x है, प्लस x - 3 है, इक्वल टू 4 है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका कि भाई मॉड दिख रहा है दो जगह, इन दोनों का एडिशन ये तो कहीं नहीं दिख रहा, तो यानी कि यहां से क्या करना पड़ेगा, केस बनाने ही पड़ेंगे कि भाई पहले इसको 0 किया और एक बार इसको 0 किया तो x = 3 आएगा, इसको करेंगे तो x कॉमन x - 2, यानी या तो x 0 होगा या x 2 होगा या x 3 होगा। तो अब केसेस कैसे बनेंगे बेटा कि भाई पहला केस ले लोगे जब x < 0 है, दूसरा क्या लोगे जब 0 से 2 के बीच है, ऐसे ही तीसरा क्या लोगे जब 2 से 3 के बीच है, और लास्ट क्या लोगे 3 से बड़ा लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा जब 0 से छोटा लेंगे बेटा, तो ये तो पॉजिटिव खुलेगा बट ये नेगेटिव, जब 0 से 2 के 0 से छोटा लिया, अब जब 0 से 2 लेंगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, थर्ड केस लेंगे 2 से 3 तो ये तो पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, और लास्ट में क्या होंगे दोनों ही पॉजिटिव। उसको सिंपलीफाई करके क्या निकाल लेंगे अपन, सॉल्यूशन। तो आप लोग ट्राई करके देखना, जिसको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, इसकी भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कि सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्या है प्रैक्टिस के लिए आपकी। एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 14 क्या कहता है कि भाई मॉड x - 1 है प्लस मॉड x - 2 है प्लस क्या है x - 1। अपन को क्या करना है, फाइंड करना है a फॉर विच इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन। क्या कि भाई ऐसा a की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके कितने सॉल्यूशन हैं, 2 सॉल्यूशन। अब यहां से अगर देखा जाए कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0 भी आएगा, क्वेश्चन में लिख लेना इक्वल टू क्या आएगा 0, तभी सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करो कि जब भी मॉड आ रहा है तो भाई जो वेरिएबल टर्म है उसको कहां ले जाओ, दूसरी तरफ। क्या बच जाएगा x - 1 प्लस x - 2 प्लस x। तो अब अपने पास एक्सप्रेशन क्या रह गया, ये वाला। तो मैं इसी को सिंपलीफाई कर रहा हूं, उसको सिंपलीफाई नहीं कर रहा। पहले मैं क्या बनाऊंगा इसका ग्राफ और उसी से सॉल्यूशन चेक करूंगा। तो देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। फिर से मॉड दिख रहा है तो मॉड कहां कहां 0 है बेटा, 1 रखने पे और 2 रखने पे। तो पहला केस क्या बनाऊंगा कि x जब 1 से क्या है छोटा है। दूसरा केस क्या बनाना पड़ेगा जब x क्या है बेटा 1 से तो बड़ा है, इनइक्वालिटी हटाते हैं क्योंकि यहां लगा दी, लेस देन क्या है 2। और तीसरा केस x जब 2 से बड़ा है। तो देखिए क्या क्या केस खुलेगा। तो देखिए अगर x 1 से छोटा लिया तो ये भी क्या खुलेगा नेगेटिव, और ये भी क्या खुलेगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों में रखने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी प्लस x, ठीक है। तो यहां से अगर सिंपलीफाई किया जाए तो -x प्लस x, एक तो कट जाएगा, माइनस का x बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस का 2 होगा, यानी -x प्लस क्या आएगा 3। तो यानी कि ये क्या हो गया सिंपलीफाइड होके कि भैया ये क्या है 3 - x है। इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करें 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े में ये तो पॉजिटिव खुलेगा बट ये क्या खुलेगा अभी भी नेगेटिव प्लस x। तो देखिए x - x फिर कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का x, यानी कि कितना होगा 1 प्लस x की तरह। अब लास्ट केस जब 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी x - 1 प्लस x - 2 प्लस x, यानी x कितना 3x, -1 - 2 यानी माइनस का 3। तो अपने पास कितने केस खुल गए बेटा, 3 केस खुल गए। क्या क्या केस खुले हैं वो देखना कि अपने पास पहला क्या केस आया कि 3 - x, कब जब 1 से छोटा है। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं क्या कि अपने पास जब 1 से छोटा था तो क्या आ गया 3 - x, क्या आ गया 3 - x, जब x क्या था 1 से छोटा था। जब यहाँ पे देखा 1 से किसके बीच में था बेटा 2 के बीच में, तो क्या आया अपने पास 1 प्लस x, और जब 2 से बड़ा है तब क्या आया अपने पास 3x - 3। तो अब इनका क्या बनाएंगे बेटा ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी समझ लीजिएगा मॉड्यूलस के। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो लिखे मैंने कि क्या क्या है अपने पास 0 1 है और 2 है, 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। अगर 0 डाला तो 0 किस रीजन में आएगा 1 से छोटे में, यानी अगर यहाँ 0 रखा तो 3 - 0 कितना होगा बेटा 3, यानी कि 1 2 3 मार्क कर लिया। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 3 आ गई। अगर 1 डाला बेटा तो 1 पे इक्वलिटी यही है, तो 3 - 1 कितना होगा बेटा 2, तो यानी कि क्या आएगा 3 - 1 पे 2 आ गया। इसी तरह से अगर देखा जाए कि 1 से 2 के बीच में देखें तो 1 से 2 में 1 प्लस x है। अगर यहाँ क्या रखा 2 तो 2 + 1 फिर से क्या आएगा बेटा 3 आएगा।
1 रखेंगे अगर तो 1 पे इक्वलिटी नहीं है तो रखने की जरूरत नहीं है, 1.1 रखोगे तो अपने आप आएगा। तो ये ग्राफ आया। फिर देखा 2 से बड़ा अगर 3 रखे तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 आएगा, माइनस का 3 यानी 6 आएगा। तो 3 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा 6, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसे इधर चलेंगे तो इधर ऐसा चलता जाएगा ग्राफ। तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया। अब अपन को क्या बोला था कि ये जो इक्वेशन है इक्वल टू क्या था, मैंने a को उधर शिफ्ट कर दिया था तो इक्वल टू a आया था। a क्या है बेटा, एक कांस्टेंट। अगर मैं x इक्वल टू a कांस्टेंट कोई भी लाइन बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, कितनी जगह कट करेगा बेटा, 2 जगह हर बार। 9, ये पॉइंट क्या था अपने पास 2। तो अगर मैं a को अगर 2 से बड़ा ले लूं तो हर बार कितने सॉल्यूशन आएंगे बेटा, 2 सॉल्यूशन। यानी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a मस्ट बी 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर बराबर लिया बेटा तो 1 आएगा, इसलिए क्या लगा लेते हैं, ओपन। क्या लगा लेते हैं, ओपन, क्योंकि 2 पे सिर्फ क्या आएगा, एक सॉल्यूशन, अगर a को 2 लिया तो। लेकिन उससे बड़ा अगर कोई भी रीजन लूंगा तो कितने आएंगे बेटा अपने पास, कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। अगर मुझसे बोलता कि एक सॉल्यूशन हो तो a की वैल्यू बताओ, तो फिर आंसर क्या आता, 2 से। और अगर मेरे से बोलता नो सॉल्यूशन तो a क्या होता, 2 से छोटा, ताकि ग्राफ को वो कट ही ना करे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राफ बनाने पड़ते हैं तब केसेस बना के। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल 15 क्या है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस p प्लस x माइनस 15 प्लस x माइनस p माइनस 15, ये दिया हुआ है। इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, साथ में मुझे क्या दिए बेटा, कंडीशन कि जो p है वो छोटा है x से, 15 से बड़ा है x 15 से छोटा है, 0 p लेस देन 15, p 15 से क्या है छोटा, 0 से क्या है बड़ा। तो देखिए सबसे पहली चीज जहां से इसे पता लगा तो x क्या है, p से बड़ा। तो अगर x p से बड़ा है तो ये हमेशा क्या खुलेगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि p से बड़ा नंबर डालूंगा तो हमेशा नंबर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। x 15 से क्या है, छोटा, यानी कि ये हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव की तरफ। अब यहां अगर देखा जाए तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना साइड में मन की आंखों से, माइनस कॉमन ले लें तो p प्लस 15। अब x जो है बेटा 15 से क्या था, छोटा, तो ऑब्वियस है p प्लस 15 से तो छोटा होगा। अच्छा सर नेगेटिव हो गया तो p, मैंने बोला नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ा, यानी कि ये क्वांटिटी जो है हमेशा इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी, मतलब ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो माइनस एक्स माइनस पी क्या आएगा, माइनस पी प्लस 15, नेगेटिव की तरह मैंने खोल दिया। अब जैसे ही इसको हम सिंप्लीफाई किया तो x माइनस पी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो p प्लस 15। x से एक x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, 15 प्लस 15 कितना होगा, 30। p से p भी क्या होगा, कैंसिल आउट, माइनस का क्या होगा, x। तो क्या आ गया बेटा अपने पास 30 माइनस एक्स। अब अपन से पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू, तो भाई x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 15। अगर इनमें 15 डालूं तो 30 माइनस 15 कितना होगा, 15, यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 15, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि x को मैक्सिमम डालूंगा, नेगेटिव का है तो इसलिए क्या आएगा वो पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी बेटा, 15। तो ये 15 एग्जांपल थे किस पे बेस्ड, इक्वेशन पे बेस्ड। तो यहाँ सारे टाइप के पैटर्न के क्या हो गए क्वेश्चंस, मॉड्यूलस में जो जो पैटर्न बनता था अपने पास वो हर एक पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। कुछ और पैटर्न बचे हैं मॉड्यूलस इक्वेशन और इनइक्वालिटीज पे, वो नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे।